हाँ जी, गुड इवनिंग। अफान, आपका माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए। हाँ। तो चलिए जी, तो ये टॉपिक हमने है ना थ्योरीज ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है लास्ट के कुछ क्लासों में, 2-3 क्लास हमने प्रॉब्लम भी डिस्कस किए हैं। तो अभी कुछ लोगों के क्वेश्चंस रह गए होंगे। सो जिनके जो भी इसमें ना, ये अपडेटेड में 2025 वाला जैम का क्वेश्चन ऐड हुआ है। थिंक गेट में नहीं होगा तो इसमें जो है डाउट, और ये जो सीरियल नंबर गड़बड़ था वो भी है ना, सीरियल नंबर भी ठीक कर दिया है। आई थिंक आंसर की भी करेक्ट हो गया है ना। 17th का 1/8 कर दिया है, ठीक है। ये है 76। तो आई थिंक ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना। ये मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराए थे, ये जैम का नहीं है, मतलब जैम के सिलेबस में है नहीं, है गेट के सिलेबस का है। और ये बेसिकली स्टोकेस्टिक प्रोसेस के कॉन्सेप्ट पे है। तो मैंने लास्ट क्लास में सॉल्व कराए थे। जिन आई थिंक मनीष आप लास्ट क्लास में थे नहीं। तो आप पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए पिछले कुछ क्लासों के, आपको वहाँ पे मिल जाएगा इसका सोल्यूशन, है ना। हालांकि अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस का है, मार्कोव चेन का क्वेश्चन है। तो ये मतलब ये कुछ क्वेश्चन है जो बाहर के इसमें डाल दिए होंगे जिसको पता नहीं चला होगा, जो बनाया असाइनमेंट जिन लोगों ने। तो ठीक है ना। तो ये मैंने हालांकि सॉल्व कराया था लास्ट क्लास में, फिर भी सो आप रिकॉर्डेड में देख सकते हैं अगर अभी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो। एंड ये एक्चुअली स्टोकेस्टिक प्रोसेस का है, ठीक है। हाँ जी, आपको मार्केट से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, सब कुछ हम प्रोवाइड कर देंगे, सो यू डोंट नीड टू बाई एनीथिंग। ठीक है ना। मतलब जो भी मिलेगा ये सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, है ना, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा सब कुछ। और कुछ क्वेश्चन है इसमें किसी का जिनको पूछना हो? 83। सो जिन लोगों ने जो भी ट्राई किया, सो ये सो अ ड्रॉवर कंटेन्स 5 पेयर ऑफ शूज ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है। तो एक ड्रॉवर है जो कंटेन करता है 5 पेयर ऑफ शूज ऑफ डिफरेंट साइजेस। अज्यूम दैट ऑल शूज आर डिस्टिंग्विशेबल, मतलब डिफरेंट है। पर्सन सेलेक्ट 5 शूज फ्रॉम द ड्रॉर एट रैंडम, ठीक है। तो 5 शूज ड्रॉ किया। देन प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्ट देयर आर एग्जैक्टली 2 कंप्लीट पेयर्स ऑफ शूज अमॉन्ग दीज 5 शूज इज इक्वल टू। हम्म। अब देखिए ये सब जैम है ना, अभी 25 का क्वेश्चन है, जो कि पेपर, हालांकि जैम 2025 का पेपर सबसे डिफिकल्ट पेपर था अब तक जितने जैम एमएस के एग्जाम हुए उनमें से, ठीक है। तो क्योंकि इसका कट ऑफ बहुत कम गया था, 8 नंबर इसका कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का, ठीक है ना, 8 पॉइंट समथिंग। ट्राई करो पहले सब लोग, देखो ट्राई करके समझ आ रहा है। पहले सोचो, है ना, जो बहुत लोगों ने होंगे जो ट्राई किए ही नहीं होंगे क्वेश्चन। सो आउट से, है ना, एक बार ट्राई करके देखो एंड देन।
बेस थ्योरम से करेंगे? नहीं, बेस थ्योरम से क्यों होगा? बेस थ्योरम में तो गिवन होता है ना। आई डोंट थिंक बेस थ्योरम लगेगा। बाकी देखिए, बेस थ्योरम से हो जाएगा। सर मैंने लास्ट टाइम ये बेस थ्योरम से करा था, लेकिन मेरा आंसर मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस आया था। मैं सोच रहा था ये अगर अच्छा, बेस थ्योरम से सॉल्व। हाँ तो बेस थ्योरम से आंसर आ गया था, मैच कर रहा है ऑफिशियल आंसर की से? सर, थोड़ा बहुत मतलब क्वेरी थी, ज्यादा नहीं था, मतलब क्लोज था आंसर ऐसा। नहीं, उसमें तो एग्जैक्ट आने चाहिए ना, वरना डेसिमल प्लेस में चक्कर होगा ना, ये तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। जैसे जो ऑफिशियल आंसर की में है 0.23 से 25, मतलब अप्रॉक्स 0.24 आंसर होगा मे बी, है ना? तो फिर भी आप लोग ट्राई करो, मैं चाहता हूँ जो लोग, क्योंकि नया क्वेश्चन होगा सब लोगों के लिए, तो ये आप ट्राई करें, पहले देखो कि मतलब अपने तरीके से आप, कुछ तो आंसर आएगा, गलत आएगा क्या दिक्कत है? बट हमारा काम है ट्राई करना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही कोई नया क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे आपको अपने लेवल पे ट्राई करना होगा, जो आंसर आएगा वही लगाना है। तो अभी आप ट्राई करके देखो क्या आता है, फिर मैं डिस्कस करता हूँ अभी, है ना? 83 है और 81 है, 76 हो चुका है लास्ट क्लास में। तो जो भी, जिन लोगों ने ट्राई किए, जिनके जो भी है ना क्वेरीज हैं। हो गया जी? देखिए, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपके पास मान लीजिए 10 पेयर्स हैं, है ना? दो इस तरह से है, पेयर्स मतलब ऐसे तो रैंडम है, कितने, 5 पेयर हो गए, मतलब दो शूज हैं एक में, है ना? तो इस तरह 2 शूज हैं, ईच पेयर, जस्ट मैं लिख रहा हूँ, और ये रैंडमली अरेंज्ड है, इट्स नॉट लाइक साथ में है, दिस इज अरेंज रैंडमली। सो इन्होंने कहा है कि अ ड्रॉअर कंटेन 5 पेयर, मतलब 10 शूज हैं, तो मैंने 5 पेयर बनाने की कोशिश की, ऐसी ग्राफिक, 1 2 3 4 5 पेयर है, डिफरेंट साइज के, पांचों पे 5 पेयर है ना, पेयर डिफरेंट साइज के हैं। अज्यूम दैट ऑल 10 शूज आर डिस्टिंग्विशेबल, और ये डिफरेंट है। अ पर्सन सेलेक्ट 5 शूज फ्रॉम द डोर एट रैंडम, देखो। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ वे, ये सैंपल स्पेस हो गया। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ ड्रॉइंग 5 शूज आउट ऑफ 10? द नंबर ऑफ वे ऑफ ड्रॉइंग 5 शूज आउट ऑफ 10 शूज, क्या होगा आंसर? नंबर ऑफ वे मतलब ये होगा नंबर ऑफ, 10C5। जी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, राइट? सो आउट ऑफ 10 यू चूज 5, 10C5। ये आप निकाल सकते हैं ना, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, देख लीजिए कितना आता है। एक 5 फैक्टोरियल है ना, ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये तो इससे काट दो, बाकी 3 2 जा 6 कट गया यहाँ से, ठीक। 5 4 जा 20,
4 से काट सकते हो 2 टाइम में, यहाँ तो ठीक है। और यहाँ से भी काटना चाहो तो 5 2 ज़ा 10, तो बचा कितना जी, 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7, यही बचा ना, देख लो कितना होगा। 252, एक बार चेक कर लो ये सही है। यस सर, सही है। ओके, तो अब क्या करेंगे आप, सो दिस टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 5 shoes from 10 out of 10, the probability that there are exactly 2 complete pairs, so there are exact, हम 5 शूज सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 कंप्लीट पेयर होगा और एक एक्स्ट्रा होगा, है ना। सो तो पहले हमारे पास पेयर्स कितने हैं, अब देखो हमें फेवरेबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो वी हैव टू थिंक अबाउट फेवरेबल सिचुएशन कि हमें 2 कंप्लीट पेयर चाहिए। सो हाउ मेनी कंप्लीट पेयर वी हैव इन टोटल, देयर आर 5 कंप्लीट पेयर्स, सो मुझे 2 कंप्लीट पेयर चाहिए, द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 2 कंप्लीट पेयर आउट ऑफ 5। सो वैसे तो हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम इन ई, सो 5 पेयर में मुझे 2 पेयर चाहिए, राइट। अब सो आउट ऑफ 5 पेयर वी फर्स्ट सेलेक्ट द एनी 2 पेयर, तो 4 हो गया, लेकिन मुझे तो 5 शू सेलेक्ट करने से, वी हैव सेलेक्टेड 4 ओनली, आउट ऑफ 5 पेयर वी हैव सेलेक्टेड 2 पेयर्स, एक शूज और चाहिए मुझे, लेकिन वो कहाँ से आएगा, तो फॉर द टाइम मतलब मान लो मैंने ये 2 सेलेक्ट कर लिया रैंडमली, ये हो गया, अब बचे ये 3, तो क्या करना होगा मुझे, जस्ट 1 शू चाहिए ना मुझे, तो या तो ऐसा सोचो कि 1 2 3 4 5 6, 6 डिफरेंट, मतलब 6 आपके पास शूज हैं, यू सेलेक्ट 1 एट अ टाइम, एनी वन यू चूज, ऐसा कर सकते हैं, यू चूज एनी वन आउट ऑफ दिस 6 चूज 1, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि मैंने पहले क्या किया, 5 पेयर थे उसमें 2 पेयर चुन लिए, तो 4 तो चूज कर लिए, तो ये पक्का हो गया कि 2 पेयर तो आएगा ही, तो 5 में से एनी 2 आ सकते हैं, इट्स नॉट फर्स्ट 2 ही आएगा, कोई भी 2 आ सकता है पेयर, है ना। अब बचे 3 पेयर, मतलब टोटल 6 शूज हैं, तो मुझे एक ही शूज चाहिए, पेयर नहीं चाहिए मुझे, तो 5 शूज चाहिए था, तो 2 पेयर्स बाहर हो गए, 4 शूज हमने सेलेक्ट कर लिए, 1 रिमेनिंग है, दैट 1 मे बी एनी आउट ऑफ द रिमेनिंग 6 शूज, सो 6 1 हो गया। तो इसको देखो 5 शूज 2 होगा, 5 4 20 अपॉन दिस 10 and into 6, तो 60, so probability of event E should be equal to 60 upon 530, 252, 252 निकालो जो डेसिमल में कितना आता है, इसको कैंसिल, 0.223, पॉइंट 238। 238, ठीक है, अप्रोक्स, इसलिए आंसर में 23 से 25 तक है, तो देखो जैसे आंसर 238 है, और एक्चुअल आंसर ऑफिशियल आंसर की में, क्योंकि रेंज देता है वो, तो क्योंकि जो आंसर है वो कंप्यूटर चेक करता है, उसको पहले ही आंसर्स बता दिया गया है, अब आपका आंसर सीट है ना उसमें भेजेगा, वो चेक करेगा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो जो आंसर की है ना कंप्यूटर को बताया गया है वो 0.23 से 0.25, तो इस बीच का कोई भी नंबर बच्चा एंटर करेगा तो ट्रू ही आएगा, क्योंकि ये आंसर की है, अगर कोई 0.24 भी राउंड ऑफ करके लिख देता है तब भी सही है, ठीक है, 0.23 लिख देता है तब भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अगर राउंड ऑफ करोगे इसको आप, सो राउंड ऑफ करके यू कैन राइट 0.24, अगर कोई 0.23 लिखता है तब भी सही है, इवन 0.25 कोई लिख देता है तब भी सही होगा, ठीक है, इस बीच का कोई भी आंसर इंक्लूडिंग एंड सही होगा, तो यहाँ पे बेटर रहता है कि आप राउंड ऑफ कर लो, लाइक जैसे 0.232 होता तो 0.23 लिखता, यहाँ 0.238 है तो राउंड ऑफ करके 0.28 होगा ना, देखा, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो बेटर ये होगा कि जब आपका 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तीसरा डिजिट 8 है, तो अगर 5 से ज्यादा है तो लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर दो, तो 24 कर दो, तो आंसर क्या लिखना चाहिए, तो आपको एंटर करना चाहिए एग्जाम में 0.24, और ऐसे में यहाँ देख के समझ आ रहा है कि बीच में 0.24 है, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं जी,
ये सब बैठ के सॉल्व करना होगा जो लोग सर ने जी। सर वहाँ पे 10C1 होगा ना कहाँ पे? सर, पिछले क्वेश्चन पे। हाँ हाँ बताइए। यहाँ 10C5 की सर यहाँ जगह? पे नहीं सर, 5C2 इंटू 10C1। वाई 10C1 क्यों? वाई डू यू थिंक 10C1? सर क्योंकि वो दोनों जो, वो भी तो ले सकते हैं ना। जैसे 10 में से 4 शूज आपने सेलेक्ट कर लिए, तो 4 तो आपने सेलेक्ट कर लिए, तो पांचवा शूज कहाँ से आएगा? वो चौथे में से कैसे निकालोगे? आपके पास 10 शूज हैं, आपने 4 शूज पहले सेलेक्ट कर लिए, तो कितने बचे आपके पास सामने? अब 10 बचे हैं या 6 बचे हैं? 5C2 क्या ओके। रिप्रेजेंट कर रहा है? 5C2 रिप्रेजेंट्स देयर आर 5 पेयर्स, वी हैव सेलेक्टेड रैंडमली एनी 2 पेयर, सो यू हैव जस्ट सेलेक्टेड। तो जो पांचवा शूज आपका आएगा रिमेनिंग में से आएगा ना, जो बचे हैं उनमें सेलेक्ट करोगे ना। अब सेलेक्टेड में से सेलेक्टेड थोड़ी करोगे, you have to select 5 different shoes, so like 2 pair you selected already, तो 4 shoes you have now, you want one more, तो जो बचे 6 हैं मतलब 3 pairs हैं, उनमें से एक शूज लेना है, तो there are 6 shoes, you will select one out of them, तो 6C1। ठीक है, देखिए। यस सर। हाँ अभी भी समझ नहीं आया मनीष? अभी क्लियर है कि नहीं? 6C1 देखो भाई, पहले 10 शूज हैं, 2 पेयर सेलेक्ट किए, अब 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 शूज बचे हैं, उनमें से एक शूज लेना है। 6C1 मतलब सेलेक्टिंग 1 आउट ऑफ 6, ये है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। एक किसी 81 पूछा हुआ है ना। अच्छा ये तो कैलकुलेशन बेस्ड लग रहा है। तो 2 fair dice, one having red and other having blue color, are tossed independently once, and let A be the event that die having red color will show 5 or 6. Let B be the event that sum of the outcome will be 7, and C be the event that sum of the outcome will be 7, and let C be the event that sum of the outcome will be 8. Then which one of the following statement is true? Okay, तो ये जस्ट हमें चेक करना है। देखिए तो 2 फेयर डाइस, वन हैविंग रेड एंड अदर में ब्लू कलर, आर टॉस्ड इंडिपेंडेंट डाइस है ना। तो आपको पता है कि सैंपल स्पेस में टोटल, तो सैंपल स्पेस में टोटल 36 आउटकम होंगे, 1 1 है ना, 6 6 तक। तो फर्स्ट जो पेयर में जो फर्स्ट आउटकम है दैट इज फ्रॉम, है ना, फ्रॉम द रेड, एंड द सेकेंड वन इज फ्रॉम ब्लू। लेट ए बी द इवेंट दैट डाई हैविंग रेड कलर विल शो 5। सो ए इवेंट में कैसे आउटकम है कि जो रेड कलर की डाई, रेड मतलब फर्स्ट डाई, विल शो 5 और 6, तो ये ऐसा होगा 5 1 से लेके 5 6, 6 आउटकम ये हो गए। फिर ऐसे ही 6 1 से लेके 6 6, तो टोटल जो आउटकम है ए इवेंट में, है ना, इवेंट ए कंटेन्स टोटल 12 आउटकम्स। ठीक है, नाउ बी विद द इवेंट दैट सम ऑफ द आउटकम विल बी 7। सो बी वैसे इवेंट जहां सम ऑफ आउटकम 7 होगा, तो लाइक 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, is it? C be the event that sum of the outcome will be 8, तो 8 में 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। ठीक, जैसी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आपको बताना है कौन सा, जैसे पहला बोल रहा है कि ए बी इंडिपेंडेंट है क्या, तो चलो तो पहले हम यहां से ए इंटरसेक्शन बी सेट निकाल लेते हैं। तो देखो आप ए और बी में क्या क्या कॉमन है ना। सो ए में है ना 5 1 से 5 6 तक है, तो 5 1 से 5 6 तक, तो ये वाला एक आउटकम कॉमन आएगा, तो 5 2 कॉमन आएगा, और 6 1 से 6 6 तक है तो 6 1 भी आएगा ना, वैसे आउटकम। तो ये दो आउटकम कॉमन है ए और बी में। ठीक है,
जैसे ए सी की बात कर रहा था, ये भी निकाल ही देता हूँ। ए और सी में क्या कॉमन है, तो ये 5 1 से 5 6 तक है, तो 5 3 आएगा कॉमन एक तो, एंड देन 6 2 आएगा। 6 2। हाँ है ना, 6 2 आएगा। और मुझे क्या चाहिए, ए बी ए सी ए बी, वही है ना। अच्छा, ए बी ए सी की बात कर रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। सो नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ए में टोटल 12 आउटकम है आउट ऑफ 36। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी हैज टोटल हाउ मेनी आउटकम्स, क्योंकि कोई लाइकली है ना, 6 आउट ऑफ 36। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सी में कितने आउटकम है, 5। सो 5 आउट ऑफ 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 2 आउट ऑफ 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, 2 आउट ऑफ 36। तो अब आपको डिसाइड करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर लो, है ना। सो अगर आप कैंसिल करोगे तो ये बनेगा 12/36 है, तो मतलब कितना 1/3, ये हो जाएगा। इसको कैंसिल करोगे तो 1/6, ऐसा ये कैंसिल होगा नहीं। यहाँ अगर करोगे तो 1/18, और ये भी 1/18 होगा, ठीक। ओके, सो क्वेश्चन इज, क्या ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल है पी ए इंटू पी बी के, यस और नो, बताइए हाँ या ना। यस सर। ठीक है, पी ए इंटू पी बी करके देखिए, तो दिस इज ट्रू। ओके, क्या ए इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी इक्वल है पी ए इंटू पी सी के, यस और नो। नो सर। नो, तो ये खत्म। तो इसका मतलब है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड सी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, देख लीजिए। सो इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन लगाना था जस्ट। अब किसी को क्वेरी है तो पूछिए। दिस जस्ट बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट, नॉट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ओके जी, बाकी जिन लोगों ने डीपीपी ट्राई किए वो डीपीपी से डाउट पूछ सकते हैं। हाँ, कुछ लोग, बहुत लोग आप में से होंगे जिन्होंने पूरा पीवाईक्यू कर लिया होगा। तो डीपीपी अगर आप है ना, पीवाईक्यू है और डीपीपी नॉन पीवाईक्यूज है, तो इतना प्रैक्टिस कर लेंगे एनफ है। बाकी और भी टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, तो बाकी मटेरियल तो कोई बुक उठा लो उसमें है। और कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों को पूछना है इसमें, बाकी सारे हो गए सबके, नाइस है ना, ये तो अच्छी बात है, सबने कर लिए। कोई डाउट नहीं है, तो आज तो सैटरडे है, तो मैं कल से क्या कर, कल तो संडे है, कल छुट्टी रखते हैं, कोई नहीं। मंडे अभी इस बार मेरी क्लास होगी, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं इस बार लूंगा, मतलब जो शेड्यूल है हमारा। तो अगर ये सब कंप्लीट हो गया, सारे डीपीपी से पीवाईक्यू आपने कर लिए तो ये अच्छी बात है, और नहीं किए तो आप कर लो, है ना। तो जो सिलेबस है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सो ये मंडे से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मंडे ऑनवर्ड विल स्टार्ट दिस टॉपिक, है ना, ये कंटिन्यू होगा। तो ये वाला पार्ट हम लोग मंडे को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने अभी डिस्कस किया है। आप कहीं भी किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस कर सकते हैं, डाउट पूछने के लिए ओपन है, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किस टॉपिक या किस लेवल का डाउट, मतलब कोई भी पूछ सकते हैं, जहाँ तक मैं हेल्प कर पाऊंगा, है ना, वो रेस्ट्रिक्शन है। तो आप डाउट क्लासेस 11 से 12 होगी। अगर लिंक नहीं आता आपके ग्रुप में, क्योंकि बहुत सारे है ना, 20 30 ग्रुप हैं, तो अगर आपके ग्रुप में मान लो अगर लिंक नहीं आता है डाउट क्लास, यू कैन राइट देयर कि है ना, डाउट क्लास का लिंक भेज दीजिए। 11 से 12 डेली डाउट क्लास होती है। सो अगर लिंक नहीं आएगा आपके ग्रुप में तो यू जस्ट टेक्स्ट देयर, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं, मंडे से कल छुट्टी रखते हैं, मंडे से यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। या कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो मंडे से, है ना। मंडे क्या डेट है, ओह अच्छा, तब तक ठीक है, तब तक परिमल सर को मैं बोलता हूँ, तो मंडे है ना, क्योंकि 1 तारीख से स्टार्ट करना था, क्योंकि और बच्चे आएंगे, ठीक है। ठीक है, ग्रुप में बता दूंगा कैसे क्या प्लान है, मैं सर से बात कर लेता हूँ। नहीं तो होगा तो कल भी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन डाउट पूछोगे तभी तो डिस्कस करेंगे। कुछ पूछना है किसी को? सर मेरा मैथ्स पार्ट वीक है, ये लास्ट, ये साल मेरा 4 7